अब एक बार ये और देख लो, ए मैन्युफैक्चरर अंडरटेक्स टू सप्लाई 2000 पीसीस ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट एट ₹25 पर पीस। एक मैन्युफैक्चरर अंडरटेक्स, एक मैन्युफैक्चरर क्या करता है, ध्यान से पढ़ लेना कि 2000 पीसीस, किसी चीज़ के 2000 आइटम वो क्या कर रहा है, बेचना चाह रहा है, और एक आइटम 25 रुपये पर पीस वो बेचेगा। ये उसका सेलिंग प्राइस बता रहे हैं, कॉस्ट प्राइस नहीं, उसने खरीदे नहीं, वो सप्लाई करेगा। 2000 पीस, एक पीस हो 25 रुपये का आएगा। अकॉर्डिंग टू हिज एस्टिमेट्स इवन इफ 5% फेल टू पास द क्वालिटी टेस्ट, वो ये बोल रहा है अगर 5% आइटम मेरे खराब भी हो गए तो भी मुझे 25% फायदा होगा। तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर 5% आइटम खराब भी हो गए, मान लो उसने 100% आइटम बेचे, जो भी वो वैल्यू भेजेगा वो 100% होगी, उसने 100% आइटम बेचे, तो उसका जो मान लो 5% खराब हो गए, तो आगे से जो रिटर्न आएगा वो कितने परसेंट का आएगा, 5% खराब हो गए तो 95% का, खराब चीज़ का मतलब उन्होंने मोल दिया नहीं, तो 95% आर्टिकल्स का ही सेलिंग प्राइस उसे मिलेगा ना। 100% आर्टिकल भेजे, अगर सारे के सारे ठीक होते तो 100% का सेलिंग प्राइस आगे से आता, लेकिन 5% खराब हो गए तो उन्होंने 95% का सेलिंग प्राइस भेजा। तो ये जो उन्होंने वैल्यू भेजी है ये भी उसको 25% फायदा कमा रही है, यानी कि ये जो वैल्यू है उसने जितने रुपए लगाए थे, जो उसका कॉस्ट प्राइस था उससे 25% ज़्यादा है, तभी उसको फायदा हो रहा है। यानी कि उसने 100% जो कॉस्ट प्राइस लगाया था उससे 25% ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस का 125% है। दिस वैल्यू इज 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था ऐसे सीधा, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा था, फील कराना चाह रहा था कि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो अब आपको सीधा सीधा एसपी और सीपी का रेशियो मिल रहा है कि नहीं? 5 से कैंसिल आउट करूंगा, 25 और 19। अगर एक चीज़ 19 की खरीदी है तो वो चीज़ 25 की बेची जा रही है, एक चीज़, या फिर दो चीज़, मान लो दो चीज़ 19 की खरीदी थे और दो चीज़ 25 की, मतलब जितनी भी चीज़ 19 में खरीदी उतनी ही चीज़ 25 में बेची जा रही है। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं हुआ क्या। हाउएवर एज इट टर्न्ड आउट 50% ऑफ द कंपोनेंट्स वर रिजेक्टेड, कंपोनेंट्स आएगा यहाँ पर, व्हाट इज द लॉस टू द मैन्युफैक्चरर, तो उसको लॉस कितना हुआ। मेरे को एक बात बताओ, एक चीज़ 19 की है, 19 की आई, तो एक चीज़ 25 की बिकी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस एक चीज़ का इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है। अब उन्होंने क्या बताया है उसको एक बार देखते हैं कि उसके जो हैं भैया आधे आर्टिकल रिजेक्ट हो गए, यानी कि अगर उसने 2 आर्टिकल भेजे ना तो उसमें से एक रिजेक्ट हो गया। मैं सिर्फ रेशियो लेकर चल रहा हूँ, हमें सिर्फ रेशियो चाहिए। 100% भेजे तो 50% रिजेक्ट हो गए। तो अब एक्चुअल में जो उसके साथ घटना, गंभीर घटना जो घटी है उसका रेशियो देखते हैं। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है 19, उसने भेजे कितने 2, तो 2 आर्टिकल कितने के आएंगे 19 दूनी 38, है ना। लेकिन उसके पास आगे से सेलिंग प्राइस कितने आर्टिकल का आया, एक का ही आया, तो उसके पास सिर्फ 25 रुपये आए, ठीक है। तो यहां पर उसको कितने का नुकसान हो गया भैया, 13 रुपये का नुकसान हो गया। तो अब इन्होंने मेरे को क्या बताया है, इन्होंने बोला है कि उसका नुकसान बता दो, वो भी रुपयों में। अगर परसेंटेज में पूछते होते तो मैं बता देता कि 13 जो है वो 38 का कितना परसेंट है। अब उन्होंने रुपयों में पूछा है, तो या तो उन्होंने कॉस्ट प्राइस के बारे में कुछ बताया होगा या सेलिंग प्राइस के बारे में कुछ बताया होगा। इन्होंने सेलिंग प्राइस के बारे में बताया है कि भैया 2000 पीस भेजने वाला है वो भाई साहब 25 रुपये पर पीस के हिसाब से, तो कितने रुपए हो गए, 25 दूनी 50, 50,000। तो जो सेलिंग प्राइस है वो 50K है। अब ये मत बोलना कि सर 25 की वैल्यू 50K है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेलिंग प्राइस है ये किसका है, ये सिर्फ एक आइटम का है। मैंने क्या बोला था कि सारे आइटम का सेलिंग प्राइस नहीं आया है, आगे से 50% रिजेक्ट हो गए तो सिर्फ एक का सेलिंग प्राइस आया है। लेकिन यहां पर ये जो बता रहे हैं ये सारे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ आधे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आया है, तो पूरे आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर पूरे का आया होता। तो अगर आधों का 25 है तो पूरे का 50 होएगा, तो 50 यूनिट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि 25 को। 50 यूनिट की वैल्यू 50 है तो 25 यूनिट की वैल्यू 25,000 है, 25,000 ही रुपए आए हैं बेचारे के। तो 13 यूनिट की वैल्यू 13,000 है, तो 38 यूनिट की वैल्यू 38,000 है। तो यहां पर उसको लॉस कितना हुआ है 13,000 का। समझ में आ गई बात? सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी।
हेलो डियर, मेरा नाम है भूतेश पाल सुहाग और मैंने ये सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। एसएससी, सीडीएस और रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए मेरा एक मैथ्स कोर्स है जहाँ पर मैं टोटली रिलेवेंट और फुल सिलेबस तो कवर करता ही हूँ, लेकिन साथ में एनिमेशन का यूज़ करते हुए हर एक कंसेप्ट की कंप्लीट विजुअलाइजेशन भी करवाता हूँ। और फास्ट कैलकुलेशन और मेंटल कैलकुलेशन को बिल्ड करने के लिए उस कोर्स के अंदर ये सारे फीचर्स हैं। तो अगर आप उसमें एनरोल करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इवन कोचिंग सेंटर की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिर इस मोबाइल नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। तो आखिर मैथ्स को हम बोरिंग वे से क्यों पढ़ें, इसको इंटरेस्टिंग क्यों ना बनाया जाए।